जमींदारों का जुल्म और फैलाने जंग डाकू भैरव। जिला गाजियाबाद का यारो लिखता कर दो मुझे बस एक बार बाप भैया, कर दो मुझे फिर चाहे तुम डाल देना मुझे। हरामजादा पुलिस की आंख पे धूल झोंक रहा है कुत्ता। अजय और तेरे जैसा कोई जग में मुजरिम नहीं। और है मुजरिम नहीं तेरा मुंह देखना। देखा आज एक तुम ठहरे पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारा भाई जिला गाजियाबाद में आकर के गुंडा बना। सर मैं मानता हूँ क्या कि अजय ऐसा कर सकता है, लेकिन यह भी विश्वास करता हूँ कि ये अजय मेरा भाई ऐसा कर भी नहीं सकता है। अच्छा, एक भाई सीनियर होने के नाते अपने भाई हमें नसीहत दे रहे, तुम्हें नहीं मालूम अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे भाई के केस में तुम्हारी भी वसीयत सुना देता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, मुझे एक मौका और दिया जाए। क्या मुझे एक जब तुम्हें एक बार मौका दिया, दफा 307 का केस दिया, तो तुमने क्या उखाड़ डाला? सर आपकी औरत आई यानी किरण चौहान सरकारी वकील आकर के तुम्हारे घुटने टेक दिया और तुम मजबूर होकर के उसे छोड़ दिया। सर क्या अगर करूं? पहले केस में इसे हैंग कर देते तो जानते हो दोबारा ये दफा 302 का मुलजिम नहीं बनता। सर जबान के कागजात वकील के घर आ गए तो सर छोड़ना पड़ गया, इसलिए मैं आज आपसे विनती करता हूँ मुझे एक चांस और दिया जाए सर। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो अपनी वर्दी उतार कर खूंटी पे टांग दूंगा, पुलिस नौकरी से इस्तीफा लगा दूंगा। अगर ये बात है तो जाओ, एसपी अभय प्रताप तुम्हें केस ओपन कर रहा है, इससे जब तलक ये इकबाल करवा लो। अंग्रेजी किसान का खून क्यों किया है, आखिर क्या वजह है समझ गए? लेकिन तुम्हारा भाई अय्याशी करता इतना याद है सर। चलो इससे मैं सब कुछ पूछताछ कर लूंगा। पूछताछ इतना ही नहीं बल्कि सारी पूछताछ करने के बाद अगर नहीं बताया तो चालान कर लूंगा। सर मैं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब की बार आखिरी चांस तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें चांस नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। सर बस एक मौका। ठीक ठीक जाए। बाल क्या कि मैं उस दिन तुझे समझाया था, क्योंकि उस दिन तो तूने तब 307 किया था, आज 302 कर दिया। बोल क्या तेरे पास मजबूरी आ गई? क्या तेरे पास ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जब तूने अग्नू का हेलो। और कमेटी वालों का कहना है भाई तमाशा बढ़ाया रहा भाई, बहुत बड़ा है। के हथकड़ी लगाई जाए, हवलदार चौकीदार लगाओ हथकड़ी, ले चलो इस लड़का में डाल दो, और जब तलक एक गुनाह का एक पार ना कर ले तब तलक इसे खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। इसे खाना पानी नहीं दिया जाएगा, 3 लीटर दूध दिया जाएगा। खाना पानी नहीं दिया जाएगा, इससे
3 लीटर दूध दिया जाएगा। चलो कुछ नहीं दिया जाएगा। चले दूध दे करके इसकी सेहत बनाओगे क्या? खाना पानी को दूध कुछ नहीं दिया जाएगा और बिगाड़ हमारी मर्जी के अल्लाह का ताला नहीं खोला जाएगा। विक्रम सिंह, लाओ इस बिजली को लेकर यहाँ। खड़ी हो जाओ। क्या नहीं चलोगी? मुझे छोड़ के मुझे जाने दो। मेरे पास वक्त नहीं है। विक्रम सिंह, बोलने का मौका नहीं है। इसको उठाओ और बैठूं को अंदर लेकर। आज का हमेली में सिले पर रही का चली दी 3 दसरा बाबू हम हो रही। नौकरवा, अब तो हल्लुक हुई के हुई हो। क्यों नहीं? यही देखो कहने लगी कि ठाकुर साहब छोड़ दो नहीं तो मर जाऊंगी। नहीं, विक्रम सिंह ने ऐसा निचोड़ दिया। मालिक, हम तुम्हारे नौकर हैं, हमेशा तुम थरिया में यहाँ खाते हो, हाथ धो दो, वहाँ उठा के पेट डारी धन। अरे नौकर, आज हमारा मन कहते हैया हैया। जाओ रे भंडारा चला भोर। जय बजरंग बली। बहुत जल्दी से। हम तलिया पर टट्टी करी दिला। हम वही नौकर कहाँ जो जूठन चाट ली। पानी मिला ना रहा है, हमें झाड़े पोटा। नौकर, उसे गंधा दिन आए है। वो बिजली जो है, अरे बिजली बेहोश। बिजली बेहोश हो चुकी। तुम एक काम करो, हमारे दोस्त विक्रम की गाड़ी में डाल लो और ले जाकर गए खंडक में फेंक दो। बस यो काम हमका खलीगा। अब वह बिजली हुए बेहोश, वही का कंधम लाई और उनकी गाड़ी में डाल दी। साले गाड़ बता रहे हैं। गाड़ी। अच्छा गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं कह पाते हो तो चरपहिया वाहन बोलो। वाह। उसी गाड़ी में डालो और कहीं खंडक में फेंक दो। मेरा यार बहुत मजा आया आज बिजली के साथ में अय्याशी करने में। चला बड़ा पैगाम, चलते हैं नैमित धाम में, चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे और मां ललिता के दर्शन करेंगे। चलते रहे यार। दीवान जी, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैंने चाचा का खून नहीं किया है। ये तो लागत हमका ये लौंडा निर्दोष है, कोनी ना है, मगर याद बात है तुमका छाड़ तो देबा, मगर हमका हमारा एहसान कबो भूले नहीं। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यहाँ बहुत जल्दी निकलो, जो साहब देख लिए तो हमारी मैया चोट गई, साथ में तुम्हारी भी मैया चुट क्यों? जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्यार से राम राम करता हूँ, लेकिन ये जमींदार विक्रम और भयंकर सिंह बिजली को उठा कर ले गया है। मैं आज अपनी बिजली को जरूर बचाने के लिए जाऊंगा। बिजली!
देश का गुलाम नहीं, पाए हुआ जाता किसी देश का गुलाम नहीं, किसी से हुकूमत करता। हमारे भाई से ही पृथ्वी चंदा सूरज मौन है, हमारे भाई से पृथ्वी चंदा सूरज मौन है। मैं हूँ जगत का नारायण, हमसे बढ़कर आधे रात हो तो नदिया का किनारा हो, हाथ में कर राइफल हो तो हमारी का। लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक हमारे नहीं तो कोई साथी, नहीं तो हमारे सरदार इस पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इनका इंतजार करता। शेर मेरी खाम में जंगल का रहना छोड़ दे, शेर मेरी खाम में जंगल का रहना छोड़ दे और छोड़ दे नदी पानी का बहना। तख्ता पलट दो हिंदुस्तान का, तख्ता पलट दो हिंदुस्तान का। ऐसा कौन है जो नजर मिलाएगा तुझको? मेरे दोस्त भाई, अभी तक मेरे सरदार जी नहीं आए हैं, लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक काली माँ की पूजा करने के बाद आएंगे। मैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं, तब तक सरदार जी काली माँ का पूजन नहीं कर लेते हैं, तब तक आगे अपना पैगाम नहीं बढ़ाते हैं। हमारा इशारा कयामत का इशारा है, हमारा इशारा कयामत का इशारा है। मैं हूँ हिंद का शेर हिंदुस्तान। धर्म का कांटा बना, अरे धर्म का कांटा बना, पल्ला बना ईमान का। घर घर में डंका बज रहा है भैरव सिंह। जिंदगी, अरे जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। कोई साला जित गया तो मार साथियों। लेकिन सरदार जी, आज आपसे क्या कहा? अभी तक पहाड़िया नहीं आया है। सच कहते हो सरदार? अरे पला तू कांच गढ़िया की, हाँ दरिया की, या छोड़ो दोस्त सल्लो। दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी, रोकने वाले की माँ की, सभी साथियों की माँ बियानी। माँ बियानी नहीं, जय माँ भवानी। हाँ हाँ वह बात। सरदार जी, आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। साथियों, तुम सबसे मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है सर? हमारे ग्रोह के अंदर शेरा सिंह एक शेरे बबर है, और दुश्मन भी टहल जाता है जब वो करता सबर। मंगल सिंह और शेरा सिंह, तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है सरदार जी, बोलो। ये दुश्मन और ग्रोह भर में मेरे आए, और ग्रोह भर में मेरे तुम जब बात करना कोई नमकदार है। क्या खबर लाए हो? उस तरह की कहो, आपकी बात पर सरदार जी, आप अगर जानना चाहते हो तो सुनो। हम जानना चाहते हैं। तो आपकी गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ और चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, और जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखपत छह पुलिस वाले और न कुछ कर सके। और न कुछ कर सके, उनको चकमा ये देना मेरा काम है। नाम भैरव सेवा और है हर बच्चन कत्ल का सभी। तो मेरे दिल में
फौज बलवान है कैसे आवे दरोगा ओ मेरे सामने एक ही बार में कर दो और मैं और से खाने की मैं मार से काफी टाका सभी बस मेरा काम है चोरी चालाकी करना और जुआ खेलना रहतनी करना चिंता न करे सरदार जी बस किसी बात की किसी बात की है आता है मेरी नजरों से बचकर और बचा बेटा खूब गोली चलाना है मेरा पीछा अगर और किसी ने किया मेरा पीछा अब किसी ने किया भोट डालूंगा मैं अपने पिस्तौल से मेरी ताकत तो शायद और न जाने कोई आत्मा भूखी है सरदार जी ये अपने कबीले में फौज बहुत बलवान है दरोगा कुछ नहीं कर पाएगा तुम पहाड़ी के यहाँ इजाजत दो पूरा आना थाना फूंक दे हाँ क्यों नहीं पहाड़िया बहुत दमदार है साथियों तुम्हें मालूम होना चाहिए ये डाकू भैरव सिंह जिस गली से निकलता है तो रोते हुए बच्चे की मां कहती है कि बेटे चुप हो जाओ नहीं तो डाकू भैरव सिंह आ जाएगा और हमारे कबीले के कुछ नियम है हम लोग डाकू बने हैं ये हैवानी भेष धारण किया है तो किस लिए सिर्फ समाज के दरिद्रों को मिटाने के लिए और गरीब सच कहते हैं इंसानों सरदार। की मदद करने के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है सरदार जी। हमारा धर्म है हर एक छोटे को बड़ा करना अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना सरदार का कहना ठीक है अमीरों को लूटते हैं और गरीबों बेवाओं में वितरण करते हैं सुनिए सरदार जी आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोलो क्या कहना सुनो चाहते मेरी हो बात। तो लूटना और धनिया भी रोता यही धंधा हमारा है। तो लूटना धनिया भी रोता और यही धंधा हमारा है। बांटना भी गरीबों में यही के सहारा है। हेलो ये आगे संतोष गुप्ता ये गणेश निवासी है ये 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं ये 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं और आधा किलो जलेबी हमका दे रहे का खूब हनको तो सताते हैं गरीबों को और सदा जालिम कहाते हैं सताते हैं गरीबों को और सदा जालिम कहाते हैं लगा दे धलिजों से वादे मुझे साथियों ये तुम्हारे कानों में आवाज आ रही है सच कहते हो सरदार जी बड़ी ही दर्दनाक आवाज है ये बियाबान जंगल से कोई रोग की आवाज आ रही है गम की भरी और इस बियाबान में दर्द गम की भरी और इस बियाबान में आ रही मेरे कानों में आवाज है जैसे दुखिया कोई और
हो रुदन ऐसी आवाज है। मंगल सिंह, लग रहा है ये कोई दुखिया रोता हुआ। सच कहते हो। सरदार जी आप लोग चलो अड्डे पर, हम थोड़ा काम से आए हैं। चलो चलो आओ चलते हैं और उसकी बात आज प्रस्ताव करेंगे। चलिए।